आइए अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास आ रहा है जलपाईगुड़ी से महेंद्र जी का। एसबीआई कार्ड्स पर इनका सवाल है। 300 शेयर इनके पास है एसबीआई के, 700 इस पर है इनकी खरीद। फिलहाल आपको बताएं कि एसबीआई कार्ड्स में इनको क्या करने की आप सलाह देंगे? फिलहाल इन्हें मुनाफा है। नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए एसबीआई कार्ड्स का जो बिज़नेस मॉडल है वो अभी नॉर्मलाइज़ हो चुका है। कोविड के सालों में इनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है और कार्ड बिज़नेस में ये नंबर 2 प्लेयर है एचडीएफसी बैंक के बाद। करीबन हमको लग रहा है कि आने वाले साल में जो प्रॉफ़िट की ग्रोथ रहेगी वो कम से कम 15-20% रहेगी और प्रॉफ़िटेबिलिटी ऑलरेडी Q1 में काफ़ी अच्छी कंपनी ने रिकॉर्ड की है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। हमको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड के सेल्स में अच्छा इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आने वाले 12-15 महीने में मिल सकती है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। कंटिन्यू टू होल्ड एसबीआई कार्ड में ये है आपके लिए सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अगला सवाल लेते हैं कानपुर से काजल सिंह का। काजू जी के पास है बीपीसीएल के 300 शेयर, इस पर इनकी खरीद है 487 की। फिलहाल ये भारी नुकसान में है बीपीसीएल में, क्या सलाह देंगे करने की? देखिए, मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल में सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो डाइवर्समेंट का था, वो अभी निकल गया है। एटलीस्ट आने वाले 3 या 6 महीने के लिए कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ऑलरेडी Q1 में कंपनी ने काफ़ी बड़ा घाटा रिकॉर्ड किया है और आने वाले क्वार्टर्स में अगर जीआरएम्स बढ़ते नहीं है, तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में स्टॉक को निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस सेक्टर में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको ऑयल सेक्टर में ही रहना है, तो ऑयल इंडिया या ओएनजीसी ये शायद थोड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन बीपीसीएल से कोई भी उछाल में निकल जाए चाहिए। कोई से भी उछाल में निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं जो अविनाश गोरक्षकर ने आपको दी है अपनाने के लिए अपने इस शेयर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बातचीत। हमारे साथ इस वक्त है इंदौर से राधेश्याम मीणा। राधेश्याम जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे पास एक नालको का शेयर है और एक एचडीएफसी बैंक है। नालको के 600 शेयर है 95 की खरीद पे और एचडीएफसी बैंक के 190 शेयर है 1518 की खरीद पे। ओके, कब तक होल्ड कर सकते हैं दोनों शेयर? होल्ड तो मैं लगभग साल भर भी कर सकता हूँ, लेकिन एचडीएफसी बैंक में से मैं चाहता हूँ कि मतलब 10-5 दिन में ही निकलना। अच्छा, एचडीएफसी बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू है, लेकिन पहले आपसे हम जानेंगे नालको में क्या स्ट्रैटेजी रखें साल भर के व्यू के लिए, अविनाश जी? ये नाल्को में मेरे ख्याल से इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिना में नाल्को काफ़ी बड़ा प्लेयर है, काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स का है, तो ऑल्दो कमोडिटी प्राइसेस ऊपरी लेवल से घट चुके हैं, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम में हमको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली एक फर्म अप ट्रेंड प्राइस में देखने को मिला है। इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है हिंडाल्को, इनके भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गए हैं और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए रहेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से ये शेयर को होल्ड करिए, इनको डेफिनेटली एक अच्छी प्राइस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा-सा समय ज़रूर लगेगा, बट इसमें होल्ड करने की राय रहेगी, जबकि 6 से 12 महीने में उनको एक अच्छा प्राइस रिवॉर्ड मिल सकता है। नाल्को होल्ड करने की सलाह और एचडीएफसी बैंक में वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो स्टॉप लॉस बराबर मेंटेन करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉप लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स रखते नहीं है। बट मेरे ख्याल से 1500 का लेवल एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशन निकाल दीजिए, अदरवाइज़ 1550, 1560 का एक शॉर्ट टर्म में टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। लॉन्गर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर में आपको बहुत ऊपरी लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन इनका नज़रिया एकदम शॉर्ट टर्म है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखिए। ओके, चलिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। एचडीएफसी बैंक के लिए आपके लिए सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। कोलकाता से बलदेव चटर्जी व्हाट्सएप पर सवाल पूछ रहे हैं इन्फोसिस पर। 102 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1004। जी, आपसे जानना चाह रहे हैं हमारे ये व्यूअर, इनको मुनाफा भी अच्छा है, फिलहाल इन्फोसिस में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे अविनाश जी? देखिए आईटी में हमको लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, नॉट ओनली इन्फोसिस के लिए बट सारे आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि
सबसे बड़ा जो मदर मार्केट आईटी के लिए वो यूएस है, और यूएस में हमने सभी ने देखा है कि 2 क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है। तो इंक्रीमेंटल जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ने में थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि होपफुली दिसंबर एंड या जनवरी के बाद वापस थोड़ा बहुत क से कंडीशन इंप्रूव होने की अपेक्षा है। तो इनका नज़रिया कम से कम 6 टू 12 मंथ्स होना चाहिए। इन्फोसिस में डेफिनिटली गाइडेंस भी इंप्रूव हो चुका है, इनके मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा हमने क्वार्टर 1 में देखा है। हमको लग रहा है कि अभी तक ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन री-रेटिंग अगर स्टॉक को होना है, तो उसके लिए 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये देते हैं, तो इनको ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल तो इनको होल्ड करना चाहिए, कोई पैनिक मत करिए, बट जो भी री-रेटिंग आएगी उसमें एटलीस्ट एक 8 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना ज़रूरी है। ओके, तो इन्फोसिस बने रहें, ऐसी राय अविनाश जी आपको दे रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं, नालंदा से गौरव कुमार हमारे साथ हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? मैम गुड इवनिंग मैम, मैं टीसीएस पे मेरा सवाल है। ओके, लेवल्स क्या हैं आपके? टीसीएस के 37 शेयर है मेरे पास, जो 3614 की बाई है, और अभी लंबी बाई कितने की है? 3614। अच्छा, 3614 की बाइंग है टीसीएस में इनकी, और फिलहाल इन्हें नुकसान है। कितना रख सकते हैं टीसीएस? 2-3 साल के लिए अगर नजरिया हो तो। ओके, 2-3 साल के नजरिए के लिए टीसीएस येट अनदर आईटी स्टॉक, क्या राय रहेगी आपकी अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल स्वाति, अगर इनका नज़रिया 2-3 साल का है तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतरीन लेवल है। अगर ये चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुका है, और जैसे सभी को पता है, इन्होंने जो पिछला बायबैक किया था वो 4,500 रुपये का था, और हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि टीसीएस ऑलवेज अपने बायबैक प्राइस के ऊपर कभी ना कभी स्टॉक चला जाता है, और ये हमने पिछले 2 या 3 बायबैक में भी देखा है। तो इनका नज़रिया अगर लंबा है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने पहले कहा, कि आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत स्लगिशनेस और थोड़ी बहुत कमजोरी आएगी, क्योंकि यूएस मार्केट्स में कमजोरी है। बट अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है और ये होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, हो सके तो थोड़ा एवरेज भी ये करके अपने पोर्टफोलियो में इसका इजाफा कर सकते हैं। ओके, टीसीएस होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, अहमदाबाद से हर्ष जैन हमारे साथ है। हर्ष जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी, मैंने स्टर्लिंग एंड विल्सन 1300 क्वांटिटी थी, 373 की एवरेज प्राइस से लिया है, तो इसको मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो रखूँ कि सेल कर दूँ? ओके, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर 1 साल के नजरिए के लिए बहुत भारी नुकसान पे है अभी ये, क्या करें? नुकसान बांधें या फिर बने रहें? नहीं, इनफैक्ट स्वाति, देखिए, ये कंपनी की अभी मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो रिलायंस के पास गई है, और अभी इन्होंने हाल ही में एक ओपन ऑफर फॉर सेल भी किया था। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म है तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर कम से कम 1-2 साल का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई इनको हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बट लॉस मेकिंग है, और जब तक ये लॉस कवर होगा, कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम तो आपको देना है, और लंबी अवधि के लिए ये पैसा तब बनाएगा जब आप इसमें कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करें। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर इनका सिर्फ साल भर का नजरिया है तो कोई भी उछाल में ये निकल सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसको होल्ड करें। ओके, साल भर का नजरिया अगर आपका हर्ष, तो उछाल पर निकलने की सलाह, थोड़ा सा नजरिया बढ़ा सकते हैं अगर, तो फिर आप बने रहें इसमें। चलिए एक और कॉलर से बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से राकेश कुमार सैनी। राकेश जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास जायडस का शेयर है, 40 शेयर 530 से उनके रेट पे, तो होल्ड करूँ या क्या करूँ? कब तक होल्ड कर सकते हैं? 4-5 महीने तक कर सकता हूँ मैडम। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया जाइडस लाइफ पर, जिसमें इन्हें नुकसान हो रहा है कुछ, क्या करें ये शॉर्ट टर्म के नजरिए से जाइडस लाइफ साइंस में?
देखिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इतना भारी अपसाइड आना जरा डिफिकल्ट है और वो भी इस लेवल के इंडेक्स पे। कंपनी के जो नतीजे हैं वो ठीक-ठाक थे लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़े बहुत रेगुलेटरी इश्यूज होने के कारण स्टॉक में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये साल सवा साल अगर ये स्टॉक रखते हैं तो नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट अच्छी खासी कमाई हो सकती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा काम करते हैं। तो थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा बना दीजिए और यहाँ पे होल्ड करिए। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि लॉस में इस कंपनी को मत निकालिए क्योंकि बिजनेस अच्छा है और आने वाले 12-15 महीने में अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जाइडस लाइफ साइंस में थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश गुरेशकर की तरफ से।